आज के प्रसंग में महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, मोह रूपी राजा को जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। वहाँ श्री राम रहते हैं। वन रूपी प्रांतों में मुनियों के रूप में शहर एवं गांव बसे हैं। प्रजा में गैंडा, हाथी, शेर, चीतल, हिरन आपस के बैर को भूलकर साथ साथ चरते हैं। झरने मतवाले होकर बह रहे हैं। मोर सभी पक्षियों के साथ झुंड में नाच रहे हैं। हाथी चिघाड़ रहे हैं। बड़ा मनोरम दृश्य उपस्थित है। सभी आपस में प्रेम सहित रह रहे हैं। तभी निषाद राज जी एक ऊंची जगह पर चढ़ गए और वहां से देखा पाकड़, बरगद, पीपल एवं सुंदर वृक्षों का झुंड उपस्थित है। इतना मनोरम दृश्य है जैसे ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर बनाया हो। निषाद जी ने भरत जी को भी वहां बुला लिया और दिखाया। इन वृक्षों के झुंड के बीच एक सुंदर पर्ण कुटीर बनी है, जहां सीता जी एवं लक्ष्मण जी द्वारा तुलसी एवं सुंदर फूल लगा रखे हैं, जिसे देखकर भरत जी निहाल हो गए और उनके नेत्रों से जल बहने लगा। वे इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि देह की शुद्ध बुद्धि भूल गए। यह देखकर सभी जड़ चेतन भी प्रसन्न हो गए। भरत जी को सभी सराह रहे हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। आप भी मन से महसूस करें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जीति मोह महिपालु दल, सहित विवेक भुआलु, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गन खेरे, विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेक पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करि हरि बाघ बराहा, देखी महिष वृष साजु सराहा, बयरु बिहाई चरही एक संगा, जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगणी सेना है। झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही, चक चकोर चातक सुख पिक गन, पूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा, बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा हो।
बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमु। तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेमु। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहऊ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देख यहीं बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन्हें तरुवरन मध्य बटु सोहा। मंजु विशाल देखी मनु मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला। अबिरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहुति मेरे अरुण मैं राशि, बिरची विधि सकेल सुषमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ श्री राम की पर्ण कुटी छाई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिंह कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिंह निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायौ रंका। रज सिर धरिहि नयन निलावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि स्नेह बिबस मग भूला, कहि सुपंथ सुर बर सही फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया।
तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदर बिरहु, भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगट्यु सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।